की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम इससे पिछली वाली वीडियो में हमारे 1.4 के 6 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अपन को 4 समुच्चय दिए हुए हैं और नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इनको अपन सॉल्व करेंगे। तो इसने जो समुच्चय दिए हैं, पहला तो दिया है एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, दूसरा सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तीसरा विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और चौथा अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। तो अपन को पहले याद करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो जो अपने पास समुच्चयों का रोस्टर रूप बनेगा वो ये बनेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी दोनों में कॉमन आएंगे वो आएंगे अपने पास 2, 4, 6, ये आगे तक जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में सारी संख्याएं होंगी और बी वाले में मतलब सम संख्याओं के समुच्चय में 2, 4, 6 हैं, तो ये चीज़ें इसमें कॉमन आएगी। अपन इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये समुच्चय बी का भी रूप है। अब जो उसने पूछा है नेक्स्ट अपन से पूछा है कि ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए इंटरसेक्शन सी जो आएगा अपने पास आएगा विषम संख्याओं का समुच्चय, मतलब 1, 3, 5, ये डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं सी के बराबर। जो थर्ड है उसमें दिया है अपन को ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो प्राकृतिक संख्याओं में से टोटल में से अपन उनका अभाज्य संख्याओं का निकालेंगे, तो ये आएगा 2, 3, 5, यही डॉट डॉट करके आगे तक जाएगी। इसको अपन बराबर डी के भी लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट है उसने अपन को दिया है कि बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, मतलब अपन को सम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में से विषम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय दोनों में से अपन को उनका इंटरसेक्शन निकालना है। सम और विषम में दोनों में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो उनमें दोनों में कॉमन आ रही होगी, तो इसका जो आएगा वो आएगा 5। जो नेक्स्ट उसने दिया है अपन को कि बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। बी में है अपने पास सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, डी है अपने पास अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2। जो नेक्स्ट उसने दिया है क्वेश्चन है वो अपन को दिया है कि अपन को सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। सी इंटरसेक्शन डी मतलब जो विषम संख्याएं हैं उनमें से और अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में से अपन को छांटना है। तो अपने पास जो होती है वो 3, 5, 7, 11, ये इसी तरीके से आगे चलती जाएगी। तो अपने पास ये इसके आंसर हुए। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो यहाँ पे फिनिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें उसने दिया है कि नीचे जो समुच्चय युग्म दिए हुए हैं उनमें से कौन सा युग्म असंयुक्त है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे क्वेश्चन अपन को ऐसा समुच्चय इसमें युग्म ढूंढना है जिसका अपन इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते हैं। तो एक दिया हुआ है अपन को, जो एक समुच्चय है 1, 2 और 3, और दूसरा समुच्चय दिया हुआ है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है जिसमें x जो है वो 4 से बड़ा और उसके बराबर होना चाहिए और 6 से छोटा और उसके बराबर होना चाहिए। तो जो उससे समुच्चय दिए हुए हैं a बराबर समुच्चय में तो ये दिया है, b बराबर समुच्चय में ये है। तो इन दोनों में अगर अपन इंटरसेक्शन निकालें और उसमें 5 आंसर आए तो वो अपन को इसमें बताना है। तो अब इन दोनों का a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो इसमें 4 कॉमन आ रहा है, इसमें इंटरसेक्शन 4 आ जाएगा। तो ये तो 5 नहीं आ रहा, मतलब ये असंयुक्त समुच्चय युग्म नहीं है। जो नेक्स्ट है उसमें अपन को दिया हुआ है कि AEIOU है एक तो समुच्चय और दूसरा समुच्चय दिया है CDE और F। तो इसमें जो समुच्चय अपने पास बनेंगे वो बनेंगे, एक तो समुच्चय ये दिया हुआ है, इसका दूसरा समुच्चय ये दिया हुआ है। अब A इंटरसेक्शन जो B निकालेंगे उसमें अपने पास इसमें E कॉमन आ रहा है, तो जो इसका इंटरसेक्शन है वो E आ गया, मतलब ये भी एक असंयुक्त समुच्चय युग्म नहीं है। जो थर्ड दिया हुआ है
इसके जो समुच्चय दिए हुए हैं वो दिए हैं अपन को, एक तो सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, एक विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ सकता, मतलब इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो 5 आएगा। ये एक असंयुक्त समुच्चय है, तो इसका आंसर जो अपन लिखेंगे वो लिखेंगे कि जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है वो एक असंयुक्त समुच्चय है। तो जो अपने पास 9th नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है कि जो एक 4 समुच्चय अपन को दिए हुए हैं और जो निम्न में क्वेश्चंस दिए हैं उनके अपन को आंसर देने हैं। तो जो फर्स्ट जो समुच्चय है वो दिया है कि 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। बी समुच्चय अपन को दिया है 4, 8, 12, 16 और 20। सी समुच्चय दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। डी समुच्चय दिया है 5, 11, 15 और 20। इन समुच्चयों के अपन को जो उसने नीचे बोला है वो करना है। जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया है उसने बोला है कि a माइनस बी करना है। a माइनस बी का मतलब इसमें ये होता है कि जो समुच्चय अपन के पास बन के आएगा उसमें अपन को a के सारे अवयव रखने हैं, पर लेकिन ऐसा कोई अवयव नहीं रखना जो b में आ रहा हो, मतलब b का कोई अवयव नहीं आएगा, बाकी का जो बचेगा a में वो अपन इसमें रख देंगे। तो जो इसका है a माइनस बी अपन करेंगे। a माइनस बी करने पे अपन को आएगा 3, 6, 9, 15, 18 और 21। क्योंकि 12 बी में आ रहा था तो अपन उसका अवयव नहीं रखेंगे, अपन ने 12 को हटा दिया इसमें से और बाकी के सारे अवयव अपन ने इसमें रख दिए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अपन को बोला है कि a माइनस सी करना है। a माइनस सी मतलब जिसमें a के तो अवयव आएंगे पर c के कोई अवयव नहीं आएंगे। c में मतलब a में है 3, 6 c में आ रहा है तो 9, 12 c में है 12 नहीं लिखेंगे 15, 18 और 21। ये अपने पास इसका आंसर हो जाएगा। जो थर्ड क्वेश्चन है वो अपन को दिया है कि a माइनस डी करना है, मतलब जिसमें a के अवयव होंगे पर d के नहीं होंगे। तो ये आएंगे 3, 6, 9, 12, 18 और 21। क्योंकि d में 15 आ रहा है तो अपन 15 इसमें नहीं रखेंगे। जो नेक्स्ट है उसमें दिया है कि अपन को b माइनस ए करना है। b माइनस ए मतलब b के तो अवयव होंगे पर a के नहीं होंगे। तो ऐसा बनेगा अपने पास 4, 8, 16 और 20। क्योंकि इसमें 12 आ रहा था a में तो अपन ने 12 को स्किप कर दिया है। जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें है c माइनस ए, तो इसमें c के अवयव होंगे पर a के नहीं होंगे। तो ये जो समुच्चय बनेगा उसमें बनेगा 2, 4, 8, 10, 14 और 16। ये इसका समुच्चय बनेगा। जो 6th नंबर का जो क्वेश्चन है अपने पास वो दिया है उसने कि अपन को d माइनस ए करना है, मतलब इसमें d के अवयव आएंगे पर a का कुछ नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर है वो है 5, 10 और 20। जो 7th नंबर का क्वेश्चन है वो अपन को दिया है कि b माइनस सी करना था। b माइनस सी करने पर मतलब b का अवयव होना चाहिए पर c का नहीं होना चाहिए, तो वो अपने पास केवल एक ही अवयव था, वो था 20। अब जो नेक्स्ट था उसमें था कि b माइनस डी करना था, जिसमें b के अवयव होने चाहिए पर d के नहीं होने चाहिए। तो इसके जो अवयव हुए वो 4, 8, 12 और 16 हुए हैं। जो नेक्स्ट उसने दिया था उसमें दिया था कि c माइनस बी करना था। c माइनस बी का मतलब ये है कि c के अवयव होने चाहिए पर b का कोई अवयव नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो थे कि 2, 6, 10 और 14 है। d माइनस बी मतलब d के अवयव हो पर b के नहीं, तो इसमें आएंगे 5, 10 और 15। c माइनस डी का मतलब ये हुआ कि c के अवयव होंगे पर d का कोई अवयव नहीं होना चाहिए। तो इसका हुआ कि 2, 4, 6, 8, 12, 14 और
16। जो लास्ट है अपने पास वो है कि D माइनस सी करना था। D माइनस सी का मतलब ये हुआ कि D के अव्यय हैं पर C के अव्यय नहीं है। तो इसमें है 5, 15 और 20। अपने पास जो 10th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि x और y दो समुच्चय दिए हुए हैं और जो नीचे 3 क्वेश्चन अपन से पूछे हुए हैं उनके अपन को आंसर देने हैं। पहला उसने बोला x माइनस वाई। x माइनस वाई मतलब x के अव्यय होने चाहिए, y का कोई अव्यय नहीं होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा, तो उसने अपन से पूछा है पहले तो x माइनस वाई करना है। x माइनस वाई का मतलब ये हुआ कि x का अव्यय होना चाहिए पर y का नहीं होना चाहिए। तो x में है a b c और d, y में है f b d और g। तो इसमें b और d को अपन नहीं लिखेंगे, a और c को इसमें लिखेंगे। तो इसका आंसर ये हुआ। और जो y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स का जो बनेगा वो बनेगा अपने पास f, g। अब इसमें अपन को इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालना है। तो कॉमन इसके आएंगे b और d। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है वो दिया है कि इसमें r एक वास्तविक संख्याओं का और q एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो अपन को r माइनस q करना है, मतलब वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्याओं को हटाना है। जो इसका आंसर अपन लिखेंगे वो लिखेंगे r माइनस q बराबर x है, जो x एक अपरिमेय संख्या है। ये इसका आंसर हो जाएगा। जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ये बताना है कि निम्न कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है। तो अपने उत्तर की औचित्य भी अपन को बतानी है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया है कि एक समुच्चय 2, 3, 4 और 5 और 3 और 6 है। तो ये एक असंयुक्त समुच्चय है या नहीं है? ये एक असंयुक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें 3 कॉमन आ रहा है। असंयुक्त समुच्चय वो होगा जिसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा होगा। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है अपने पास a e i o u और a b c d। ये एक असंयुक्त समुच्चय है। ये कथन भी असत्य है क्योंकि इसमें a कॉमन आ रहा है। तो ये भी एक असंयुक्त समुच्चय नहीं है। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है अपने पास 2, 6, 10 और 14 तथा दूसरा है 3, 7, 11 और 15। ये एक असंयुक्त समुच्चय है, ये अपन को बताना है। तो ये एक सत्य कथन है क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये एक सत्य कथन हुआ। जो 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है अपने पास 2, 6 और 10 और दूसरा समुच्चय अपने पास 3, 7 और 11। ये एक असंयुक्त समुच्चय है। हाँ, ये एक असंयुक्त समुच्चय है, ये कथन सत्य है। तो इनके जो औचित्य के कारण हैं वो उनको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन 1.5 को कंप्लीट करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।